साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा छठवीं के जो अंकगणितीय दक्षता है उन पर बात करेंगे, उनकी सवालों को लेंगे और ऐसे सवाल रहेंगे जो आपको कई तरह के सवाल बनाने के लिए सहायता करेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो। यहाँ पर कहा गया है कि संख्या 6/7/8 में, इसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह क्यों लिखा वो भी समझाऊंगा कि संख्या 6+7/8 से कितना अधिक है, मतलब ये संख्या अधिक है पहली संख्या इसको बोले तो दूसरी संख्या से। जी हाँ, तो इन चारों में से हमें ऑप्शन को चुनना है। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या व्यवस्थित करना पड़ेगा। जी हाँ, ये ऊपर अंश है, ये जो भाग है और ये जो पूरा हर है। ठीक है, यहाँ पर पूरा अंश है, ये जो भाग का चिन्ह है ये हर है हमारा। ठीक, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करें फटाफट। तो ये आप करेंगे क्या, 6 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अंश है हमारा, ये जो भाग को मैं बदलूंगा गुना में, तो ऐसे जब बदलेंगे ना तो हर जो है नीचे का अंश बन जाता है, अंश नीचे का हर बन जाता है। जी हाँ, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 8/7। ठीक, अब इनको जब हल करेंगे तो क्या आता है, 8 के पहाड़ हम 6 बार गुना करेंगे तो 8 6 हो गया 48/7। ये सरलतम रूप हो गया। आपको इस रूप का सरल रूप ये होगा, ऐसा ऐसा करके कोई पूछ सकेगा। अगला देखते हैं, अगला दूसरी संख्या हमारी दूसरा सेक्शन हो रहा है कि ये जो अंश तो आप एक साथ दिया गया है। ठीक है, ये अंश है, इस भाग के चिन्ह को आप गुना में बदलेंगे ना तो 8 के नीचे कुछ नहीं माने हर एक रहेगा और वो कैसा हो जाएगा हमारा, ऊपर नीचे करेंगे तो 1/8 बन जाएगा। अब ध्यान क्या देते हैं कि 6 भी 8 2 के पहाड़ा में आता है, 8 भी 2 के पहाड़ा में आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। कितने बार में 8 आता है, 4 बार में आता है। गुना कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया और 4 सत्ते क्या हो गया 28। ठीक है, ये काटना भी सीख गए हम। अब देखेंगे कि ये संख्या अधिक है, इससे कितनी अधिक है, ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसके लिए कैसे करेंगे कि बड़ी संख्या में से घटा देंगे हम, छोटी संख्या को हटा देंगे। तो घटाना भी कैसा है कि इनसे इनको नहीं घटाना है, हर से अंश को, अंश को हर, अंश से हर को हर से नहीं घटाना है। घटाने के लिए भिन्न को या परिमेय संख्या को हमें ल से निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो 7 और 28 का आप पहाड़ा पढ़ो, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी संख्या दोनों में से क्या है 28। 28 के पहाड़ा में 28 आता है क्या, 7 के पहाड़ा में भी 28 आता है। जी हाँ, आता है, 7 चौक 28। तो वही क्या होगा हमारा लसा होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करें इसके बाद कि 7 के पहाड़ा में 28 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 7 चौक 28, 4 बार में आया, 4 ऊपर जाके गुना हो जाता है। किससे गुना हो जाएगा, अंश से, उसी के अंश से गुना कर रहा हूं देखो। ठीक है, फिर 3 ऊपर, दूसरा अंश में 3 है। 28 के पहाड़ा में कितने बार में 28 आता है, 1 बार में, और 1 ऊपर जाके 3 के साथ गुना हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये भी आप सीख रहे हैं कि कैसे हम भिन्नों को यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करें, घटाना स्टार्ट करें। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 4 का गुना 48 से करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ 3 बचा, 4 चौक 16, 3 19, 192 आ गया। 3 एकम 3 होता है गुना करने से। ठीक है, ये हो गया 28। अब इनको जैसे घटाएंगे ना तो आ गए हमारा 192 में घटाएंगे 3 को तो 189 आ गया। ठीक है, उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 8 से। देखते हैं कि ये 7 के पहाड़ में भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। कितने बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है। 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हो गए यहाँ पर, और 7 7 49। तो क्या है हमारा 27/4। ऑप्शन में है क्या 27/4, एक भी नहीं है। क्लियर है। तो ये 27/4 को जो है हमारा क्या है, ये भिन्न रूप है। ये कौन सा भिन्न है, ये भी आपको चेक करने पूछेगा। तो अंश बड़ा है ना तो आप समझ जाइए अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। यहाँ पर 4 दिया गया है, देखिएगा 27/4 ये हो गया हमारा 4 है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। 4 से भाग करेंगे, है ना, तो कितने बार में 27 है उससे कम आता है, तो 4 छक्का 24। कितना बच रहा है 27 होने में, 3 बच रहा है। क्या ऐसा है कोई रूप है क्या, ये मिश्र भिन्न हो गया हमारा, कि एक कोई रूप है क्या। जी हाँ, पहला वाला, तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन और पूछेगा कितनी पूर्ण इकाई है, तो कितनी पूर्ण इकाई हमारी 6 पूर्ण इकाई है। क्लियर है, ऐसा भी पूछेगा। ठीक, तो बहुत ही रोचक होने वाले हैं हर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न में जैसे ही हम पढ़ते हैं प्रश्न को तो कई तरह के सवाल आते हैं, जैसा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगुनी कर दी जाए। ठीक है, आगे जैसे पढ़ेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हुई, तो एक बात तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत के क्वेश्चन भी यहाँ घुस रहे हैं, तो है ना मजेदार। चलिए बढ़ते हैं कैसे बनाएं। तो मान लो आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगुनी कर देते हैं, तो कितनी रही होगी। मान लो आयत की लंबाई 1 इकाई रही होगी, मान लो। जी हाँ, या x बोल देते हैं छोटी सी भाषा में, गणित की भाषा में, कि लंबाई मान लो x है, चौड़ाई क्या है, y है। तब दोनों को जैसे गुना करेंगे ना तो निकल जाता है हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा xy हो गया। ऐसा रहा होगा। क्लियर।
अब उसके बाद बोल रहा है कि इसी आयत की लंबाई को और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, दुगुनी, मतलब x को अब क्या कर रहे हैं, 2x लंबाई को बढ़ा रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, y जो चौड़ाई है उसको भी दोगुना कर रहे हैं। तो जो नया क्षेत्रफल क्या बन जाएगा हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ भी करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x और y ऐसा हो जाएगा। इसे आप समझना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे समझते जाइएगा। चलिए क्या होता है उसके आगे, अब हमारा जो क्षेत्रफल इतना आ गया, पहले कितना था हमारा क्षेत्रफल xy था, अब कितना हो गया 4xy, ऐसा बोलेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमने लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से बढ़ा दिया है, दुगुनी कर दिया है, ठीक है, लंबाई को भी चौड़ाई को भी। अब उसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, बढ़ रही क्षेत्रफल, पहले कितना है xy, अब कितना हो गया नया 4xy, तो कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ, तो 4 में घटाएंगे किसको, 1xy को, तो कितना आ गया हमारा 3xy आ गया, ठीक है, ऐसा बोल देंगे, ठीक है, मतलब 3 आ गया। क्लियर है ना, चलिए 3 आ गया ऐसा बोल देंगे। तो हमारी जो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले कितना था क्षेत्रफल हमारा, मान लो xy यहाँ पर, अब वो कितना हो गया हमारा 3xy हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि इतनी हुई, प्रतिशत बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 100 का गुना लगा दीजिएगा और 100 का क्या कर देंगे, यहाँ से भाग कर देंगे। ये काम करते हैं, देखिएगा यहाँ भिन्न रूप आ गया ना, भिन्न रूप आ गया, उसको परसेंट बनाना होगा ना, तो 100 का गुना लगा दीजिएगा और 100 का भाग कर दीजिएगा। अब बताइए, है ना, तो यहाँ पर जैसे हल करेंगे तो मान लो ये काट देते हैं xy, 3 यहाँ 3 गुना 100 मतलब कितना हो गया हमारा 300 आ गया। अब ये जो चिन्ह है 1/100 को क्या कहा जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह कहा गया है। क्लियर है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा ए रहा। तो आपने कई तरह के इसमें सवाल बना पाएंगे। चलिए प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि वर्गमूल के अंदर आपको 1089 को भाग देंगे 121 से, उसका मान इन चारों में से कौन सा होगा। बहुत आसान प्रश्न है, चूंकि उत्तर देख के हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि सभी पूर्ण संख्या, मतलब दशमलव वाला काम नहीं है, मतलब 121 का पहाड़ा पढ़ते जाइएगा कितने बार में 1089 आता है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर, अब चूंकि 89 है ना, 1009 आया है, इकाई अंक 9 आया है, तो आप समझिए कि 121 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 एक कम 3 आ चाहिए, है ना, 9 से पढ़ेंगे तो 9 एक कम 9, तो कितनी बार आएगा आप समझ जाएंगे, 9 बार। अब फटाफट क्या करेंगे, 121 को 9 से गुणा करके भी देख लीजिएगा, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, एक बचा शेष फल, 9 एक कम 9 और 1 10, आ गए ना उतना। कितनी बार में आया हमारा 9 बार में, वो भी वर्गमूल के अंदर। जी हाँ, अब इसका जो क्या होता है, बात क्या होती है, अवधारणा क्या होती है कि वर्गमूल के अंदर 9 क्या होता है, तो ध्यान दीजिए आप 9 को क्या लिख सकते हैं कि इसका 2 बार स्वयं का गुना है, 3 का 2 बार अगर गुना करें ना, ठीक है, तो 9 आता है। अब ध्यान क्या करना है कि इस वर्गमूल के अंदर ना जोड़ी बन जाता है, वही इसके बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया तो क्या बच गया हमारा 3, अंदर कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, है ना मजेदार। चलिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न कई तरीके से बनेंगे। जी हाँ, इसमें आपको डाउट कहीं नहीं होना है, ऑप्शन क्या आएगा वो चुनना है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 3/100 यहाँ पर 4/1000 है, मतलब 1000 बना सकते हैं। इस 3/100 को हम 1000 नीचे हर 1000 बना सकते हैं, मतलब इसको 10 से गुना कर दे। देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए, इनको अगर 10 से गुना कर दे नीचे में, तो 10 गुना 100 मतलब हो गया 1000, एक जीरो लगा दीजिए, ऊपर भी एक जीरो लगा दीजिए, देखते जाइएगा क्या होता है। ये 10 का 10 आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अलग तरीका है, यहाँ पर हम भी करेंगे क्या, 25 ऐसा लिखेंगे, मुझे 1000 लाना है नीचे में, तो यहाँ पर 1000 एक रहता ही है, देखो 25/1 मतलब 25/1 रहता है, तो यहाँ पर मैं 1000 का भाग कर रहा हूँ ना इनके साथ, तो मुझे गुना भी करना पड़ेगा, तो 25 को गुना करूँगा 1000 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 25000, है ना आसान। क्या करेंगे, तीनों हर समान हो गए हमारे, है ना, 1000 1000 आ गए, तो एक बार कप लिखेंगे इसको और ऊपर के सबको जोड़ देंगे, तो 25 क्या आ जाएगा, 25,334 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 25,000 जोड़ेंगे ना सबको, 4 0 0 हो गया हमारा, 4 आ गया, दहाई 3 है, यहाँ 0 है तो 3 आ गया, इस तरह से सैकड़ा 0 है तो 0 आ जाएगा, तो 25,000 क्या आ गया हमारा 34 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव रूप में क्या लिखेंगे, ये भी आपको एक क्वेश्चन बनता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे इस तरह से, यहाँ 3 0 है, क्लियर 3 0 है, 3 अंक के पहले क्या लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, इस तरह से। जी हाँ, तो एक बना बहुत बेहतरीन तरीका है, ये बन गया। चलिए इसी का दूसरा रूप आप देखना चाहते हैं क्या, वो भी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा वो चेक कर लेते हैं, सी वाला, ठीक, सॉरी ये हो गया हमारा बी वाला। जी हाँ, अब देखेंगे इसी का मान लो आप दूसरा रूप देखना चाहेंगे, ठीक है, कैसे दूसरा रूप देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं जो लिखा है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा जैसा है वैसा, ठीक। अब यहाँ पर आपको तरीका और सरल अगर लगे तो आप इसको अपनाइएगा।
यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 4 लिख के 3 अंक के पहले दशमलव, मतलब एक अंक हो गया, दूसरा अंक जीरो बनाएंगे, तीसरा भी जीरो बनाएंगे, उसके पहले लगा देंगे दशमलव। समझ गए होंगे। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव, लेकिन ऊपर तो एक ही अंक है ना, तो एक अंक खुद हो गया, दूसरा अंक क्या हो गया जीरो, उसके पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब ये 25 का 25 मैंने 25 पूर्ण है, 25 तो आना तय है। अब इन दोनों बस को जोड़ दीजिए, 25 तो आना तय है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, तो 0.03 और 0.004, एक नई चीज़ सीखेंगे यहाँ पर, दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, एक सीध में रख लेंगे, यही इसका मेन क्या है फंडा है। तो यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो लिख देता हूँ क्योंकि जोड़ी नहीं बन रहा है इधर। ये हो गया जोड़ना है, 4 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 0.034 ऐसे आ गया। अब 25 और 0 जुड़ेगा, ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 0 पूर्ण है, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 0.034 को चेक कर लीजिए, आ गया आंसर। क्लियर है ना, जो आपको सरल लगे उससे आप जरूर बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, पढ़ूँ मैं। 3 मीटर कपड़े का दाम 18.75 है तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितना रुपया होगा, चारों में से कौन सा करेक्ट रहेगा। ये प्रश्न एक ही नियम से संबंधित है। आपको 1 मीटर कपड़े का मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप 16 मीटर कहे तो 16 मीटर, 20 मीटर कहे तो 20 मीटर का आप निकाल सकेंगे। तो इसके लिए 1 मीटर का निकालने के लिए आप चूंकि समय कम रहेगा तो मैं पूरा एकदम उदाहरण स्पष्ट कर रहा हूँ छोटा तरीका से कि आप 1 मीटर निकालेंगे ना, 3 मीटर कितना में आता है, मान लो मैं कह दूँ कि 3 सेब फल आता है, मान लो 30 रुपये में आता है, तो 1 सेब फल कितना पड़ेगा 10 रुपया। क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे। क्लियर, वैसे ही आप 1 मीटर का निकालना है ना, अनेक से आप 1 निकालना है, 1 की कीमत, तो आप इसको भाग करेंगे किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 18.75 रुपया को भाग करेंगे किससे, 3 से। जी हाँ, समझ गए होंगे। 1 मीटर की कीमत यहाँ से निकल जाएगी। अब हमें कितने मीटर का निकालना है, 16 मीटर का, तो आप इधर 16 से गुना कर देंगे, इधर भी 16 से गुना कर देंगे। जी हाँ, ठीक है, बस ये शॉर्ट का तरीका है। यहाँ से 1 निकल गया, फिर 16 का निकालना है तो यहाँ 16 एकम 16 लगा देता हूँ मैं, इधर भी 16 से आप गुना कर देंगे। समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बस काटिएगा, आंसर आपका आने वाला है। तो कैसे भाग करें, तो यहाँ से 3 से पार हम काटते चले उसको, 3 के पार में 1 बार में 3 आता है, कितने बार में 18, 6 बार में 18, दशमलव के उस पार जा रहे हैं तो दशमलव लगाएंगे, 7 को उतारेंगे नीचे किया है ना, तो 3 के लिए पाड़ा पड़ेंगे, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 7 के लिए, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया। ठीक, 5 उतारेंगे तो, और 3 पंचे 15, मतलब 6 रुपया 25 पैसा गुना करोगे 16 से। चलिए मैं यहाँ गुना करके बता रहा हूँ आपको कैसे गुना करें, ये भी तो एक तरीका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दशमलव को आप भूल जाना है, गुना भाग में आप काउंटिंग करके उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए 16 पंचे 80, 8 आ गया, 16 दूनी 32, 32 8 40, 4 आ गया यहाँ पर शेष फल, 16 छक्का 96, 96 और 4 कितना हो गया हमारा 100 आ गया। अब बताइए यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव है ना, तो यहाँ भी इस उत्तर में यही नियम है कि आप 2 अंक के पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। तो आ गया हमारा आंसर, क्या है ये 100 रुपया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जी हाँ, ये रहा करेक्ट। तो इस तरह से एक एक नियम से कैसे भी सवाल पूछे आप, 1 का निकालेंगे, उसके बाद अनेक का निकालेंगे। मैंने 1 का पहले निकाला, यहाँ लिख के बताया था ऐसा होगा, उसके बाद अनेक का जमा दिया, तो इस तरीका बहुत शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए प्रश्न हमारा है, ए कोई काम 6 दिन में करता है, जी हाँ, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर, साथ ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो बात तय है कि 6 दिन में काम करता है ए, बी 9 दिन में काम करता है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो कम दिन लगेंगे, 6 से भी कम लगेंगे और 9 से भी कम लगेंगे। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन कल गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक न एक होने वाला है। जी हाँ, अब 6 दिन एक मान लो ए 6 दिन लेता है ना, तो बी भी इसमें शामिल हो जाता है काम करने में, दोनों मिलकर काम करेंगे उसी काम को, तो ये 5.4 दिन भी ये भी ऑप्शन में गलत नहीं होगा। ऑप्शन में हमारे 2 चांस बनते हैं, एक तो 3.6 आएगा, एक तो 3 आएगा। ठीक है, अब चलिए 2 ऑप्शन में से एक कैसे चुने या इसको ट्रिक कैसे है बनाने का वो बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। तो जितने दिन में ए करता है ना उसको लिख लीजिए ऐसा, जितने दिन बी करता है ना उसको भी लिख लीजिए ऐसा, दोनों को आप गुणा लगा दीजिए। ठीक है, कितना आया गुणनफल, 9 छक्का 54 आया। ठीक, समझ गए होंगे। अब इन्हीं 6 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6 और 9 कितना आ गया यहाँ से 15। तो इस 15 से आप क्या करेंगे 45 को भाग दो, जैसे ही भाग देंगे वो हमारा आंसर आ गया। आसान लगा। जी हाँ, कैसे किया मैंने कि 6 दिन काम करता है और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या करना है, दोनों के दिनों की संख्या को आप गुना किए, इस तरह से 54 आ गया। अब दोनों के क्या करेंगे, काम के दिनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 15 दिन आ गया। तो 15 से भाग करेंगे 54 को तो कितना आएगा देखते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ो तो 15
54 के लिए भाग करना है तो 15 3 45 ऐसी हो गया। ठीक है, बच रहा है यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर 9 बच रहा है, दशमलव है तो 90 हो गया, 15 छक्का 90 है ना। तो ऑप्शन आपको देख के आपको सीख भी रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं, ऑप्शन भी आपको क्लियर हो रहा है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी है उसका करेक्ट रहेगा। वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।